नमस्ते। कभी सोचा है स्विच दबाते ही लाइट कैसे जल जाती है या फिर फोन की स्क्रीन कैसे काम करने लगती है? देखिए, इन सब के पीछे ना एक अनदेखी, एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। आज हम उसी शक्ति के राज से पर्दा उठाएंगे, विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो चलिए इस कमाल के दुनिया में चलते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की वो सबसे बुनियादी शक्ति कौन सी है? सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो सितारों को चमकाने से लेकर हमारे दिमाग में चल रहे ख्यालों तक हर चीज को कंट्रोल करती है। इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे चारों तरफ, हर एक कण में छिपा हुआ है। और आज हम उसी राज को खोलने वाले हैं। तो देखिए, हर चीज की जड़ में, एकदम सेंटर में है विद्युत आवेश। ये वो चिंगारी है, समझ लीजिए, जो बिजली से जुड़ी हर घटना को शुरू करती है। अगर इससे नहीं समझाना तो हम उस टेक्नोलॉजी को कभी नहीं समझ पाएंगे जो आज हमारी पूरी दुनिया चला रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये विद्युत आवेश आखिर है क्या? अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे हर चीज की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है ना? जैसे हर चीज का अपना एक वजन होता है, जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं, वैसे ही उसमें एक आवेश भी हो सकता है। और यही आवेश उसे ताकत देता है कि वो दूसरे आवेशों से, कह सकते हैं, बातचीत करे, मतलब उन्हें अपनी ओर खींचे या खुद से दूर धकेले। अब ये आवेश भी ना दो तरह के होते हैं, बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। सिंपल सा हिसाब है, जब किसी चीज में प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं तो वो बन जाती है पॉजिटिवली चार्ज्ड, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो वो हो जाती है नेगेटिवली चार्ज्ड। और कुदरत का नियम है कि ये दोनों हमेशा एक बैलेंस बनाने में लगे रहते हैं। अब देखिए, हर चीज को नापने का एक पैमाना होता है ना? जैसे दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में नापते हैं, तो फिर आवेश को कैसे नापेंगे? इसके लिए यूनिट है कूलम, और इसे हम सी सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है कि आवेश क्या है। चलिए अब देखते हैं कि जब ये एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो होता क्या है। इनके बीच का जो ये इंटरेक्शन है ना, वो कुछ बहुत ही सीधे साधे लेकिन जबरदस्त पावरफुल नियमों पर चलता है। पहला नियम तो बड़ा सिंपल है। एक जैसे चार्ज एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। मतलब दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और ठीक वैसे ही दो नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। वो बस एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। और दूसरा नियम ठीक इसका उल्टा, जो अलग अलग हैं वो एक दूसरे की तरफ खिंचते हैं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज ये हमेशा एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चुंबक के दो अलग अलग पोल। और पता है, यही वो नियम है जो एटम्स को एक साथ जोड़कर रखता है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। आवेश ना अकेले काम नहीं करते। हर चार्ज अपने चारों तरफ एक कह सकते हैं एक अदृश्य असर का दायरा बना लेता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हर चार्ज का अपना एक ऑरा हो, और इसी ऑरा को फिजिक्स की भाषा में हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो आखिर ये विद्युत क्षेत्र है क्या? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, कमरे में एक हीटर जल रहा है। अब आप हीटर को छुए बिना भी दूर से ही उसकी गर्मी महसूस कर सकते हैं, है ना? विद्युत क्षेत्र भी बस कुछ ऐसा ही है। ये एक चार्ज के चारों ओर का वो इलाका है जहां अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो उसके बल को महसूस करेगा। अच्छा, पर यह फील्ड कितना स्ट्रांग है? मतलब ये मोमबत्ती की हल्की गर्मी जैसा है या फिर धधकते अलाव जैसा? इसको नापने के लिए हम यूज करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फंडा भी सिंपल है। हम बस ये देखते हैं कि उस फील्ड में रखे एक छोटे से टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। जितना ज्यादा फोर्स उतना ही पावरफुल फील्ड। और इसको नापने की यूनिट क्या है? न्यूटन प्रति कूलॉम। इसका सीधा सा मतलब है उस फील्ड में हर एक कूलॉम के चार्ज पर कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये उस फील्ड की ताकत का बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है। अब ये अदृश्य फील्ड सुनने में थोड़ा मिस्टीरियस लगता है ना? तो सवाल ये है कि हम इसे देखें कैसे? तो भाई, साइंटिस्ट ने इसका भी एक तरीका निकाला है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये बस कल्पना की रेखाएं हैं जो हमें इस अनदेखी दुनिया का एक नक्शा बनाने में मदद करती हैं। अब इन लाइंस के भी कुछ पक्के नियम हैं। पहला नियम, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म हो जाती हैं, जैसे कोई नदी पहाड़ से निकलकर समंदर में मिलती है। दूसरा, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पर फोर्स की दो दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तीसरा नियम, जहां ये लाइनें ज्यादा घनी हो, मतलब पास पास हो, समझ जाइए वहां फील्ड बहुत स्ट्रांग है। और चौथा और आखिरी नियम, ये हमेशा किसी कंडक्टर की सतह से 90 डिग्री के एंगल पर यानी लंबवत निकलती हैं। इन नियमों की मदद से हम उस अनदेखे फोर्स को भी देख सकते हैं। तो अब तक हमने चार्ज और फील्ड दोनों को समझ लिया।
चलिए अब फटाफट से इन दोनों के बीच के रिश्ते को एक बार समेट लेते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो देखिए फर्क क्या है। आवेश या चार्ज किसी चीज की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे उसका रंग। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्र या फील्ड उस चार्ज का असर है, जैसे उस रंग की वजह से दिखने वाली रोशनी। एक और बड़ा फर्क है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब उसमें सिर्फ वैल्यू होती है, जैसे 5 कूलम। लेकिन फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, जैसे 5 न्यूटन प्रति कूलम पूरब की तरफ। और आखिर में जैसा हमने देखा ही, दोनों को नापने की यूनिट्स भी अलग अलग हैं। तो चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि यूनिवर्स में मौजूद हर फोर्स, जैसे कि हमारी धरती की ग्रेविटी, वो भी अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाती है? क्या हमारे चारों तरफ ऐसे कई अनदेखी फील्ड्स का जाल बिछा हुआ है जो हमारी दुनिया को, हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है? सोचिएगा जरूर।